नाजरीन, ये 571 ईस्वी का वाक़या है। मशरक़ में तुर्क चीनियों से जंगें लड़ रहे थे। फ़ारसी रूमियों और तुर्कों के हमलों से तबाह हो चुके थे। रूमियों की भी जंगों की वजह से कमर टूट चुकी थी और मगरब में वाइकिंग्स मौजूदा बरतानिया के इलाकों पर हमले कर रहे थे, जिसे एंग्लो सैक्सन कहा जाता था। अरब के इलाकों में यहूदी और ईसाई बस चुके थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले अब जहालत के दौर में थे और बुतों की पूजा शुरू हो चुकी थी। यहाँ काबा में बहुत से बुत और निशानात रखे गए थे। कुफार वहाँ पर उनकी पूजा करते और मेले भी मुनक्कद करवाते और कुर्बानियाँ करते थे। इसी वजह से मक्का उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल शहर था। हज के दिनों में मक्का को हर तरफ से खोल दिया जाता था और लोग ज़ियारत के लिए हर तरफ से आते थे। वो कारवानों के साथ आते और साथ साथ तजारत भी किया करते। यमन का बादशाह जिसका नाम अबरहा था, वह सुबह सहराम का बेटा था। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। अबरहा ने बाज़ंतीन की मदद से एक बड़ा चर्च तामीर करवाया था, जो कि इसलिए बनाया गया ताकि जिस तरह लोग मक्का की तरफ जाते हैं और तजारत भी करते हैं और मक्का की मईशत को फ़ायदा पहुंचता है, इसी तरह लोग यमन भी आएँ और यहाँ भी तजारत करें। उसने इस पर भारी खजाना खर्च किया। उसने सोचा कि लोग इधर भी आएंगे और तवाफ़ काबा को छोड़ देंगे और इसी तरह उसके चर्च की ज़ियारत होती रहेगी। उसने पूरे अरब में हर तरफ एहलची रवाना किए। जब अरबों ने सुना कि अबरहा ने एक चर्च तामीर करवाया है, तो उन्होंने इसे कबूल नहीं किया और काबा को नहीं छोड़ा। अरबों ने उसकी पेशकश रद्द कर दी, जिस पर अबरहा को बहुत गुस्सा आया और उसने काबा की इमारत को गिराने का मंसूबा बनाया। उसने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की और उसने को रियासत से भी मदद तलब की, जिसने उसे बहुत बड़ी तादाद में ताकतवर हाथी अता किए। एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया गया जो सिपाहियों और हाथियों पर मुश्तमिल था और मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। बाज़ अरब कबाइल ने इसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश की, मगर कोई भी कबीला इसके सामने टिक ना सका। अहले मक्का इस सोच में मुब्तला हो चुके थे कि कोई भी लश्कर इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा और ये काबा को गिरा देगा। अबरहा की फौज ने मुज़दलिफ़ा की पहाड़ियों के करीब आकर क़याम किया और एक एलची हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जानिब रवाना किया। उसने कहा कि अगर तुम लोग काबे का तवाफ़ करना बंद कर दोगे तो हम हमला नहीं करेंगे। उसने यह भी कहा कि वो काबा को गिराने की नीयत से आए हैं और अरब उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हम आपसे जंग करने की हालत में नहीं हैं। यह अल्लाह का घर है और वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। अबरहा से मुलाकात करने के लिए मक्का से बाहर गए। उन्होंने उनका अच्छे से खैर मुकद्दम किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा इतना बड़ा लश्कर है, मगर मुझे काबा की कोई फ़िक्र नहीं, मुझे तुम्हारे लश्कर की फ़िक्र है।
जिस तरह मैं इन ऊँटों का मालिक हूँ और मैं इनकी हिफाजत करना जानता हूँ, इसी तरह काबा का भी एक मालिक है जो इसकी हिफाजत खुद करेगा। हज़रत अब्दुल मतलब ने लोगों को इस लश्कर से बचाने के लिए मक्का को खाली करने का फ़ैसला किया। खुद वो काबा के करीब आए और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह अपने इस घर की हिफाजत फरमा, इनके मुकाबले में तेरे सिवा हमारा कोई मददगार नहीं। ए अल्लाह तू इनको बर्बाद कर, काबा के दुश्मन तेरे दुश्मन हैं। इन्होंने इन कलामात से दुआ की और मक्का खाली कर दिया गया। काबा और मक्का शहर तने तनहा छोड़ दिया गया। लश्कर हमला करने के लिए तैयार था। उन्होंने लश्कर के सामने हाथियों की कतारें लगाईं। वो सिर्फ हुक्म के मुंतज़िर थे। लेकिन लश्कर की सूरत हाल ये बनी कि जब हाथियों का मुंह यमन की तरफ किया जाता तो वो यमन की तरफ दौड़ने लगते, जब मशरक़ की तरफ किया जाता तो मशरक़ की तरफ भी चल पड़ते। मगर जैसे ही उनका रुख काबा की तरफ किया जाता तो काबा को देखकर वो ठहर जाते और आगे न बढ़ते। हर कोई इस मंजर को हैरानी से देख रहा था। इससे पहले कि पैदल फौज हमला करती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना अज़ाब दिखा दिया। कुरान मजीद में जिन अबाबील का तज़किरा किया गया है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं का एक लश्कर भेजा था जिनके पंजों में पत्थर थे, जो उन्होंने अबरहा की फ़ौज पर बरसाना शुरू कर दिए। हर एक परिंदे के पास 3 पत्थर थे, जो कि एक चोंच में और 2 पंजों में होते। अबरहा की फौज का हर सिपाही पत्थरों का निशाना बना। करारगाह तबाह बर्बाद हो गई और जो पत्थरों से बचे वो भागना शुरू हो गए, लेकिन कोई भी अल्लाह के अज़ाब से ना बच सका। सिपाही पत्थरों की बारिश से पसपा हो गए और जल्द ही उनकी करारगाह जानवरों और इंसानों की लाशों से भर गई। मैदान में ना अबरहा बचा और ना ही यमन की फौज। हाथियों वाले वाक़े के बाद काबा की अहमियत और बढ़ गई। चूँकि अल्लाह ने काबा की हिफाजत की तो इसके इर्द गिर्द आबाद करैश का मकाम भी लोगों की नज़र में बुलंद हो गया। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद ही अब्दुल मतलब ने कुछ मौजज़ात देखे जिनकी उन्हें तवक्को थी। इनमें से एक बड़ा मौजज़ा हज़रत आमना को पहुंचा जिससे उनके आंसू खुशक न होने पाए। ये हाथियों वाले वाक़े से 50-55 दिन बाद सोमवार और इतवार के दरमियानी रात में वाक़या हुआ और एक रोशनी ने वक्त और जगह रोशन कर दी थी। कायनात किसी की आमद का इंतज़ार कर रही थी और यह हस्ती हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इंसानियत उनकी रोशनी से चमक उठी। उनके आने से पहले आसमान के सितारे मक्का के पहाड़ उनका इंतज़ार कर रहे थे। उनकी आमद से पूरी कायनात में नूर ही नूर फैल गया।